नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगरा से बड़ी खबर के साथ, जहां ताजमहल पहुंचा है G20 डेलीगेशन। G20 डेलीगेशन कर रहा है ताजमहल का दीदार। G20 के मेहमानों के लिए कौतूहल का विषय है ताजमहल, जहां दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है ताजमहल, और इसका दीदार करने के लिए पहुंचे हुए विदेशी डेलीगेशन। G20 डेलीगेशन ताज का दीदार कर रहा है, आगरा की जो खूबसूरती है उसका दीदार कर रहा है, और 7वां अजूबा भी ताजमहल को कहा जाता है, और ऐसे में 7वें अजूबे का दीदार कर रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डेलीगेशन ने दीदार किया है ताज का। उसकी जो विशेषताएं हैं उनको समझाया गया है, किस उद्देश्य के साथ और क्या कुछ उसकी बारीकियां हैं उसको भी समझाया गया है। तमाम जो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है G20 समिट के लिए, उस डेलीगेशन को ताज दीदार करवाया गया है, और साथ ही साथ ताज के जो महत्वाकांक्षी पहलू हैं उनको भी बताया गया है। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल माना जाता है, और ऐसे में ताज का दीदार करते हुए जो डेलीगेशन है वो बेहद ही ज्यादा आनंदित नजर आया। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, और 7वें अजूबे को जब वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे तो उनकी आंखें चमक उठी थीं, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितने ज्यादा उत्साहित वो ताज का दीदार के लिए थे, जहां वो अपनी तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आए इस ताज के आगे। और विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि जो डेलीगेशन है वो आराम से ये ताज का दीदार कर सके, और इसी के लिए ये पूरा कार्यक्रम और पूरा समय निर्धारित किया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, और इस बीच ताज का दीदार कराया गया सभी डेलीगेशंस को, और इस दौरान उनको पूरी तरीके से विवरण दिया गया कि ताजमहल आखिर क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इन तमाम चीजों को भी बताया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष जी, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से डेलीगेशन ने ताज का दीदार किया है, क्या कुछ मौके से अपडेट है? खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ताजमहल का पूर्वी गेट है, जहां पर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी काफ़ी है। जो डेलीगेशन है वो अंदर गया हुआ है, अंदर ताजमहल का भ्रमण कर रहा है। करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है ताजमहल को निहारते हुए। सभी जो विदेशी मेहमान हैं वो ताजमहल का दीदार कर रहे हैं अंदर, और जो गाइड हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ASI के अधिकारी हैं, और जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो ताजमहल के गाइड हैं, वो जानकारी दे रहे हैं ताजमहल के बारे में कि ताजमहल कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, इसकी क्या खूबी है। इस तरह से जो है ये पूरी जानकारी विदेशी मेहमानों को दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पर जो देखने के लिए, जो ताजमहल का दीदार करने के लिए, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल जो है वो फॉरेन डेलीगेट्स ही नज़र आ रहे हैं, और जो पर्यटक हैं उनके लिए ये गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ से किसी की भी एंट्री या एग्जिट नहीं किया जा रहा है। और यदि मैं बात करूँ अपने जो हमारे सहयोगी हैं कृष्णा त्यागी, ये बताएंगे कि कृष्णा बताइए, 2 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा, कल हुआ और फिर आज हुआ, कल क्या रहा और आज क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से 3 दिन का डेलीगेशन यहाँ पर रुका हुआ था होटल ताज कन्वेंशन में, तो कल सुबह से योग की शुरुआत हुई। उसके बाद यहाँ पर 4 पैनल में यहाँ पर सत्र चालू हुए। उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा आज की शुरुआत भी इसी प्रकार हुई, योग से शुरुआत हुई। उसके बाद यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी वार्तालाप हुई। उसके बाद यहाँ करीब 4:30 बजे के समथिंग यहाँ पर विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ताजमहल का दीदार किया है। उन्होंने यहाँ पर ताजमहल के दीदार के बाद यहाँ पर जो गाइड हैं, काफ़ी अच्छे गाइड हैं, जैसे नितिन हैं, और भी जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पर गाइड किया था। उन्होंने ताजमहल के बारे में विदेशी मेहमानों को काफ़ी बताया है। यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा उन्होंने जैसे यहाँ की ब्रज की संस्कृति को देखा, यहाँ के जो रंगारंग कार्यक्रमों को देखा, तो काफ़ी उत्साहित हुए। उनके चेहरों पर देख के बिल्कुल जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ की संस्कृति और उसका बिल्कुल इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल निश्चित
तौर से कह सकते हैं आशीष जी, जिनके यहाँ की जो संस्कृति और उनके ब्रज की संस्कृति को देखकर उनके जो चेहरे पर जो खुशी जाहिर हो रही थी और उनको देखकर साफ जाहिर था कि जिस तरह से उन्होंने कि विदेशी मेहमानों में काफ़ी उत्साह था और काफ़ी जोश और उनके अंदर और उनके जो यहाँ की संस्कृति से परिचय कराया, बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं ये यहाँ के जो तैयारी थी उनसे काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर जो अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल आई, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा हमारे सरकार ने 110 मिलियन जैसे टॉयलेट की भी बात उन्होंने बताई कि हमने देश में 110 मिलियन टॉयलेट जैसे महिलाओं को दिए और उन्होंने प्रसूता महिलाओं के बारे में भी बताया कि 3 करोड़ प्रसूता महिलाओं को हमने जो स्वास्थ्य के बारे में जैसे कि 3 करोड़ महिलाओं को करीबन 12 करोड़ रुपया जो दिया है, तो बिल्कुल जैसे महिलाओं के बारे में जो दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये अपने कोरोना के बारे में भी बताया, जिस प्रकार कोरोना के समय में हमने विदेशी देशों में भी हमने विदेशों को भी लिए भी हमने जो फंडिंग की और हमने विदेशी देशों के लिए भी हमने कोरोना उपलब्ध कराई। अन्य साधनों के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने सबसे एक बात और बताई कि हमने 31 करोड़ जैसे पर्यटकों के लिए जो कैंसर स्क्रीनिंग का भी हमने हमारी सरकार द्वारा कार्यक्रम किया है। तो निश्चित तौर से कई ऐसी उपलब्धियाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहाँ पर जानकारी दी। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार जो सरकार जिस प्रकार लगातार जो विकास का पहिया आगे बढ़ा रही है, उसके बाद यहाँ पर जो G20 का जो कार्यक्रम है वो बेहद ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और इस पूरे कार्यक्रम से जो विदेशी लोगों के अंदर जो नकारात्मक सोच थी वो बिल्कुल दूर होगी और आने वाले समय पर बिल्कुल जो सरकार विकास का रथ का पहिया राशि जी और तेजी से बढ़ेगा जी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी की यदि बात करें, क्योंकि विदेशी मेहमान जो यहां पर आए हुए हैं, ये यहां से जो एंट्री गेट होती थी ये यहां से बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी जो पर्यटक यहां पर आ रहा है उसकी एंट्री यहां पर बैन कर दी गई है, किसी को भी यहां से नहीं आने दिया जा रहा है। यदि बात करें जो सामने जो यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, पूरा मार्केट बना हुआ है, आप देख सकते हैं ताले लगे हुए हैं, सभी की जो है यहाँ पर दुकानें बंद करवा दी गई हैं, किसी को भी खुला नहीं गया है। सिक्योरिटी का आलम यह है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है, ड्रोन के द्वारा सिक्योरिटी की गई है। पहले भी ताजमहल की सिक्योरिटी जो है टाइट रहती है, लेकिन चूंकि मामला है विदेशी मेहमानों का, इसीलिए कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप शर्मा भी मौजूद हैं। संदीप, ये बताइए कि पूरे आगरा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्या क्या कौन कौन से पॉइंटों पर क्या क्या सजावट नगर निगम और प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी गर्व की बात है कि G20 जैसे कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत देश को पहली बार मिली है। और कहीं ना कहीं देश के साथ साथ जो आगरा है इसके लिए भी एक गर्व की बात है। ये कहावत है कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो आने वाले मेहमान हैं उन्हें भगवान का रूप दिया जाता है। और ऐसा नहीं, वह देखने को मिला जब 10 तारीख को जो मेहमान है वो आगरा एयरपोर्ट आए और वहाँ से करीब 7 से 8 चौराहे ऐसे पड़ते हैं, जिसके बाद जिस होटल में उनको ठहरना था वहाँ पहुँचना था। उस दरमियान सड़कों पर आगरा वासियों की तमाम भीड़ दिखाई दी और उन्होंने पुष्प बरसा कर उन डेलीगेट्स का स्वागत किया। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम तरह के पुलिस फोर्स अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम तरह से डेकोरेट किए गए हैं। जैसे आगरा आई लव सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पर अम्ब्रेलास लगाकर और वहाँ एक अलग ही भव्य एक गेटअप दिया गया है। साथ साथ ही जो रोड हैं वहाँ तमाम चौराहे हैं, जिनको कई चौराहे ऐसे जिनका नाम बदलकर G20 भी रखा गया है। बिल्कुल अगर हरे भरे गार्डन की बात करें तो देसी विदेशी फूल से लेकर तमाम तरह के फूल हैं जो यहाँ पर लगाए गए। बैठकर गार्डन भी तमाम तरह के लगाए गए और उन गार्डनों के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है। अभी जो मेहमान है वो ताजमहल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आगरा देशवासी हैं, उनके देशवासियों के साथ साथ आगरा लोगों में भी एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि G20 की जो पहली बैठक थी वो आगरा में हुई है। देखिए, मैं आपको उस गेट का भी एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि जिस गेट से जो विदेशी मेहमान आए हैं, जो जिस गेट से गए हैं अंदर, और इसी गेट से वो बाहर निकलेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो गेट है ये केवल विदेशी मेहमानों के लिए ही यहाँ पर खोला गया है। और ये देख सकते हैं आपका G20 का पूरा भारत डेलीगेट्स, केवल डेलीगेट्स के लिए ही यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो है उन्हीं की एंट्री और उन्हीं का एग्जिट है, और जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं उनको किसी को भी यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल विदेशी मेहमानों के लिए ही यहाँ पर एंट्री और एग्जिट की है। दी,
बिल्कुल। और आशीष जी देखिए, ये 7वां अजूबा है जो ताजमहल है, और ऐसे में जो डेलीगेशन है वो कितना ज्यादा उत्साहित नजर आया जब 1 घंटे पहले वो उन्होंने प्रवेश किया ताजमहल के दीदार के लिए। क्या उनके चेहरे के हाव भाव थे? देखिए, यदि डेलीगेट्स की बात करें तो ताजमहल अपने आप में अजूबा है, एक सुंदरता की प्रतिमूर्ति है ताजमहल। यदि डेलीगेट्स की बात करें तो विदेशी मेहमान जो G20 के विदेशी मेहमान जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो सबसे पहले जैसे ही परसों यहाँ पर इंडिया में आए थे, सबसे पहले वो आगरा आए। आगरा की इसलिए कह सकते हैं कि 2 दिन का कार्यक्रम उनका आगरा में इसीलिए रखा गया है क्योंकि आगरा को जो है वो कल जब आए थे, कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, योग हुआ था, एक उनका जो सेमिनार आयोजित की गई थी, उसके बाद में लाल किला देखा था उन्होंने। लाल किला देखने के बाद में आज सुबह भी इसी तरह का कार्यक्रम हुआ, योग के बाद में जो उनके सेमिनार थे वो आयोजित किए गए। उसके बाद में ताजमहल में जब वो आए हैं, करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। कह सकते हैं कि जिस तरह से वो ताज का दीदार कर रहे हैं, जो फोटो सेशन हो रहा है, जो फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, जो ताज को बारीकी से देखा जा रहा है, ताज के बारे में बताया जा रहा है, और जो वो गाइड हैं वो जो बता रहे हैं। ये बताइए कि कृष्णा, ये जो गाइड हैं जो बता रहे हैं डेलीगेट्स को, वो गाइड कौन है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी बताया था? बिल्कुल, इसे पूरे डेलीगेटेड में जैसे नितिन गाइड हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी गाइड किया था। इसके अलावा शमसुद्दीन हैं और एक गाइड और हैं जो काफ़ी अच्छे जो लोग यहाँ पर डेलीगेटेड आए उन्हें जानकारी देते हैं। तो नितिन की बात करें तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी गाइड किया था। इस सबसे बड़ी बात आशीष जी ये है कि इस पूरे G20 में सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत हुई है। 3 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया था। शिक्षा को लेकर भी बात हुई, उसके अलावा जो साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में भी इस शिक्षा को महिलाओं को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा जो MSME के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाना है, उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बताती हुई नजर आई। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारी सरकार में आदिवासी महिला भी आज के समय पर राष्ट्रपति के पद पर है। तो निश्चित तौर से इस पूरे G20 को लेकर ये जरूर साबित हुआ कि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने काफ़ी कुछ विचार किया है और आगे आने वाले समय पर भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। जी देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करें क्योंकि थीम है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये जो विदेशी मेहमान जो आए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा विदेशी जो महिलाएं हैं जो इस डेलीगेशन में आए हुए हैं, उन्हीं को ज़्यादा जो आई हुई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद थी, जो कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में बेबी रानी मौर्य, वो यहाँ पर मौजूद थी। तो कह सकते हैं जिस तरह से कृष्णा ने बताया कि इसको जो है जो महिला सशक्तिकरण है उसको कहीं ना कहीं बल दे रही है सरकार, जिसकी वजह से जो है डेलीगेशन में भी जो सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और वो ताज का जो दीदार कर रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा है जिसको रफ्तार दी जा रही है और G20 कहीं ना कहीं उसमें मील का पत्थर साबित होगा। आशीष जी, क्या कुछ और कार्यक्रम है डेलीगेट्स का और कितना वक्त और लग सकता है डेलीगेशन को ताज का दीदार में? देखिए, यदि बात करें डेलीगेशन की तो ताज का दीदार वो बारीकी से कर रहे हैं, उसको कह सकते हैं निहार रहे हैं ताजमहल को। फोटो सेशन हो रहा है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, और जो उनके साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, उसके अलावा जो गाइड हैं, वो ताज की बारीकी से जानकारी दे रहे हैं ताजमहल के बारे में। जो ताजमहल में नक्काशी की गई थी, जो पत्थर था उसकी क्या खूबी है, जो मकराना मार्बल यूज़ किया गया उसकी क्या खूबी है, जो नक्काशी की गई उसकी क्या खूबी है, किस तरह से ताजमहल, मैं आपको बता दूं कि जो एक लकड़ी जो है वो पानी में नीचे गई हुई थी, उसमें ताजमहल बना हुआ है। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ताजमहल अजूबा है, जिस अजूबे के दीदार जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो है संदीप, ये जो महिला सशक्तिकरण की यदि बात करें, आगरा चुना ताजमहल की नगरी है आगरा। इसके अलावा जो पुष्प प्रदर्शनी भी हमने अपने जो दर्शकों को दिखाई। अब आज के बाद में आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा इनका? देखिए, बिल्कुल, अगर ताज जो प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम तरह की पुष्प प्रदर्शनी है और तमाम तरह के जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई हैं वह अभी अगले 5 दिन तक लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि आगरा वासी हैं वह भी लगातार जो प्रदर्शनी लगी हैं उनको देखने के लिए लगातार परिवार के साथ आ रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी हम कह सकते हैं कि अब G20 को लेकर आगरा बदला बदला नजर आ रहा है। वहीं लोग भी यह भी चाह रहे हैं कि काश ये आगरा हमेशा के लिए इस तरीके का रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत
देश पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो आगरा भी पूरी तरह बदल गया है। और इस तरह के हालांकि डेलीगेट्स की बात करें तो डेलीगेट्स है वह कल यहाँ से रवाना हो जाएगा। उनके जितने भी कार्यक्रम थे वो आज तक प्रस्तावित थे, इसके बाद कल जो डेलीगेट्स है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। लेकिन प्रदर्शनी जैसे जो तमाम जो देखने के लिए गार्डन बनाए हुए हैं वह अभी अगले 4 से 5 दिन तक लगातार प्रदर्शनी चलती रहेंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आगरा के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि जिस तरह से आगरा को सजाया गया है, जिस तरह से चौराहों को, जिस तरह से गलियों को सजाया गया है, जो इसी तरह से ये सजावट यहाँ पर बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ये ताजमहल की नगरी है, मोहब्बत का ताज कहा जाता है ताजमहल को। इसी तरह से ये सौंदर्यीकरण बना रहना चाहिए। जो जिला प्रशासन है, जो नगर निगम है, उनको ये चाहिए कि जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसको मेंटेन करते रहें, और जो सहयोग जो लोकल स्तर के जो लोग हैं वो भी अपना देने को तैयार हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लोकल आगरा के निवासी हैं वो चाहते हैं कि ये सुंदरता जो है, ये सौंदर्यीकरण यहाँ बना रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि आशीष जी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वहां की तैयारियों को, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप विदेशी मेहमानों के दिल पर रहेगी मोहब्बत के इस निशाने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये जो नगर निगम के द्वारा जो काम किया, जो जितना भी सौंदर्यीकरण है वो कराया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और मैं बता दूं आपको, जिले के जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, ड्रोन के द्वारा जो है नज़र रखी जा रही है। हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर हर पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, पुलिसकर्मी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई चूक उसमें नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि मामला है विदेशी मेहमानों का। क्योंकि विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा डेलीगेशन विदेश से आया हुआ है। G20 अपने आप में एक भारी भरकम ग्रेट 20 देश है, देशों का एक समूह है जिसके मेहमान जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए ना सरकार चाहती है, ना प्रशासन चाहता है कि कोई भी कोताही यहाँ पर बरती जाए। इसी के मद्देनज़र चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, या सुरक्षा की बात हो, या अन्य किसी जो बात हो, किसी भी तरह की कोई चूक जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए जो आला अधिकारी हैं वो खुद ही नज़र लगाए हुए हैं, खुद ही जो है। जब हमने देखा, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, जब हमने देखा खुद ही बैटरी के ई-रिक्शे से जो है अधिकारी चल रहे थे, गाड़ी उनकी खाली चल रही थी, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई थी, CCTV लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं जिनसे नज़र रखी जा रही है। और कह सकते हैं ये पूरा जो G20 का जो डेलीगेशन आया हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो छवि लेकर जाए वो एक खूबसूरती की लेकर जाए, क्योंकि खूबसूरती को वो निहार रहे हैं। ताजमहल खूबसूरती की प्रतिमूर्ति है, इसीलिए वो चाहते हैं। करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ताजमहल का गेट, अभी जो VIP गेट है वो अभी तक बंद है, क्योंकि जो डेलीगेशन है वो अभी तक अंदर ही है, अभी बाहर नहीं निकला है। और ताजमहल देखने में काफ़ी उनको समय लग जाएगा अभी यहाँ पर, क्योंकि जो काफ़ी बारीकी जो है वो जो गाइड हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनको बता रहे हैं। कृष्णा, ये बताइए कि यदि ताजमहल की बारीकी की बात करें, आप यहाँ पे रहते हैं, आपने बारीकी से ताजमहल को कवर किया है, क्या खासियत है ताजमहल की? बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बता दूं, ताजमहल का दीदार करने के लिए काफ़ी देश और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ताजमहल एक अपने 7वां अजूबा कहा जाता है। और यहाँ इस ताजमहल के अंदर जो पत्थर हैं, जो खूबसूरती है, इस चीज़ को निगारने के लिए लोग इसे काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं। आज G20 के लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी 1 घंटे से यहाँ पर अंदर यहाँ पर उन ताजमहल की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं G20 की जिस प्रकार तैयारी की गई आशीष जी, जगह जगह पर एक ही जैसे रंग के जो मकान थे, दुकान थी, सबको एक ही रंग में बिल्कुल पुताई की गई, सभी चित्रकारी की गई, जगह जगह पर प्रदर्शनी देखने को मिली। जिन चौराहों पर काफ़ी जो चौराहे हैं, आगरा शहर के 10-12 जो चौराहे हैं, उन चौराहों को बिल्कुल मोटिवेटेड किया गया। आपने देखा सेल्फी पॉइंट का भी आपने देखा किस तरह से सजावट की, यहाँ एक चौपाटी का भी आयोजन किया गया। उसके अलावा जिस प्रकार जो G20 के जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। G20 के जो मेहमान थे उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की। कल हमने आगरा किले में भी अंदर कार्यक्रम देखे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, जिसमें राजस्थानी गीत भी नजर आए। उसके बाद ताजमहल के अंदर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, यहाँ राजस्थानी जो ढोल नगाड़े के साथ साथ राजस्थानी गीत भी यहाँ देखने को मिले। तो जो G20 के जो मेहमान हैं उनके जो चेहरे को देखकर वास्तव में लग रहा था कि उनके चेहरे पर काफ़ी
खुशी दिखाई दे रही थी। वो खुद अपने फ़ोन से जो फ़ोटो खींचते दिखाई दे रहे थे, हंसते हुए नज़र आ रहे थे। तो कह सकते हैं G20 का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये सरकार के लिए बहुत ही आगे आने वाले समय पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जी, बताया ये भी जा रहा है कि जो डेलीगेशन अंदर है, जो यहाँ पर जो ताज का दीदार कर रहे हैं, वो कुछ जो पर्यटक जो डेलीगेशन में जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं, वो खुद ही हिंदी में बोल रहे हैं वहाँ ताज। ऐसा बताया गया है कि वो देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर ताजमहल की को वहाँ ताज बोल रहे हैं। इसीलिए वो एक एक चीज़ को निहार रहे हैं, हर कोने पर, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वहाँ पर उसको नीचे जो मकबरे हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो ऊपर बने हुए हैं, जो यमुना नदी के किनारे हैं, वो देख सकते हैं कि आप इस तरह इसके पीछे जो है वो यमुना नदी का किनारा है और ताजमहल का एक गेट यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर जो मौजूद हैं वो पूर्वी गेट है और जो वो है वो पश्चिमी गेट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए सामने जो गाड़ियाँ लग गई हैं, ई बैटरी रिक्शे जो लग गए हैं डेलीगेशन के लिए, कि डेलीगेशन अब वहाँ से निकलेगा और वहाँ से गाड़ियों में बैठकर वो यहाँ से रवाना होंगे। रवाना होने के साथ ही ये देखिए कि जिस तरह से जो आला अधिकारी हैं, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सब जो है एक के पीछे एक बैटरी के ई रिक्शे जो लगे हुए हैं, वो उसमें वहाँ से जो है ताज का दीदार करने के बाद में वो यहाँ से निकलेंगे। सुरक्षा की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस फोर्स जो है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। जो जिले के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंदर का जो डेलीगेशन है, जो देखने गए हुए थे, वो एक थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं। ताज का दीदार करने के बाद में निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद में ये फिर वहाँ जो जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस होटल में जाएंगे। होटल में ठहरने के बाद में रात को एक फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद में रात में यहीं ठहरे जाएंगे। जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं वो रात में यहीं नाइट स्टे करेंगे और फिर कल जो है यहाँ से रवाना होंगे। देख सकते हैं काफ़ी जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और जो डेलीगेशन है, जो साथ में सीनियर ऑफिसर है मौजूद हैं और सीनियर ऑफिसर्स के बिल्कुल। तो देखिए अब अधिकारी जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं क्योंकि विदेशी डेलीगेट्स जो है वो बाहर आने वाले हैं। ठीक है आशीष जी, देखिए फीडबैक लिया जाता है जब भी विदेशी मेहमान आते हैं, तो क्या उसकी भी व्यवस्था की गई है? इनका भी फीडबैक लिया जाएगा? बिल्कुल फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि जिस गेट से, पीछे के गेट से वो निकले हैं और इस गेट से ये जा रहे हैं, लेकिन मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित की गई है। यहाँ से आगे मीडिया को नहीं जाने दिया जाएगा और जो प्रोहिबिटेड एरिया है ये इसीलिए मीडिया को दूर ही रखा गया है, रोका गया है कि आप यहीं मौजूद रहें। और ये डेलीगेट्स जो जा रहे हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं कि ये डेलीगेशन ही है, वो एक्सक्लूसिव जो विजुअल हमारे पास में न्यूज़ वन इंडिया के पास में मौजूद हैं। ये जो डेलीगेशन है ये आप देख सकते हैं, ये एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये पूरा डेलीगेशन जो है यहाँ से अब ताज का दीदार करने के बाद में यहाँ से रवाना हो रहा है। कुछ जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ से बाहर निकल ही आए हैं अभी, और लेकिन कुछ जो मेहमान हैं वो अभी अंदर ही हैं क्योंकि जो फोर्स जो है, काफ़ी अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं गेट के पास में जो मौजूद हैं वो यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। और इसके बाद में जब कह सकते हैं सभी विदेशी मेहमान जब यहाँ से ताज का दीदार करने के बाद में जब बाहर निकलेंगे, उसके बाद में सभी को यहाँ से रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं और वो जो है जो ताज का दीदार कर चुके हैं वो बाहर आ गए हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और ये बताइए कि कृष्णा कि यहाँ से जो ये सब जा रहे हैं तो ये यहाँ से कौन से होटल में जाएंगे और कहाँ आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? बिल्कुल आशीष जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं ताज का दीदार किया है तो काफ़ी लोग यहाँ से अब विदेशी मेहमान जाएंगे तो होटल ताज कन्वेंशन और ताज व्यू में इनका ठहरने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद बताया जा रहा है कल यहाँ से आगरा से यहाँ से रवाना होंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं G20 के जो मेहमान आए हैं उन्होंने जो ताज का दीदार किया है कल। G20 के मेहमान जो आए हुए हैं, विदेशी मेहमान, आप देख सकते हैं कि G20 के मेहमान जो है वो गाड़ियों से एक रवाना हो गए हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और इस तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं। ये पूर्वी गेट बताया जाता है ताजमहल का, ये पूर्वी गेट है जहाँ से ये सब निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ से नज़ारा दिखाएं कि सबसे आगे जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव शॉट्स केवल न्यूज़ वन इंडिया के पास हैं जो अपने दर्शकों को वो दिखा रहे हैं। और ये देखिए कि ये पूरे जो है एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं और जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सुपरविजन में ये पूरा डेलीगेशन जो है यहाँ से रवाना हो रहा है।
और जो अभी जो कुछ विदेशी मेहमान बताया जा रहा है कि कुछ और अंदर हैं जो अभी और बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे बताया जा सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गेट से जो सभी बाहर निकल रहे हैं ताजमहल के, ये बताया जाते, देख सकते हैं आप कि ये जो गेट है, ये गेट से सभी बाहर निकल रहे हैं विदेशी मेहमान, और यहाँ से फिर ये होटल के लिए यहाँ से जाएंगे। 1 घंटे से करीब ज़्यादा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा करीब 2 घंटे के लगभग हो गए हैं ताज का दीदार करते हुए विदेशी मेहमानों को, क्योंकि विदेश से आए हैं, ताजमहल पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि निहारना चाहते हैं ताजमहल को, अपनी आँखों में, अपने मन में बसाना चाहते हैं, बसा के लेके जाना चाहते हैं, कि याद लेके जाना चाहते हैं ताजमहल की। देखिए किस तरह से ये रवाना हो रही हैं पूरी गाड़ियाँ, एक के पीछे एक, सभी अधिकारी और सभी जो है पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक एक गाड़ी में एक एक फोर्स यहाँ पर मौजूद है, एक एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पर जो विदेशी मेहमानों के साथ में जा रहे हैं यहाँ से, और ये यहाँ से अब सीधे जो अपने होटल में जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी और भी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो आ रही हैं, और जिस तरीके से ये सब आए हैं यहाँ विदेशी मेहमान, उसी तरीके से ये जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, बैटरी के ई रिक्शे हैं ये, जो एडीए की द्वारा चलवाए गए हैं, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा चलवाए जाते हैं, उसी में ही बैठकर ये यहाँ पर आए हैं, जिससे कि ये जो है पॉल्यूशन फ्री एरिया है, पॉल्यूशन फ्री रहे, क्योंकि बताया जाता है कि पॉल्यूशन से ताज का जो है रंग काला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, इस वजह से जो है ये बिल्कुल। तो देखिए विदेशी मेहमानों ने ताज का दीदार कर लिया है। ठीक है आशीष जी, आगे भी क्योंकि उनके कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उस पर भी आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।